बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आवर चैनल ईमान की रोशनी। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो है अमारा गिलानी। शी इज़ एन आयरन लेडी और इनके बारे में बताती चलूँ कि इनके एनजीओ है एमर्जिंग लेडीज़ के नाम से, और इसके अलावा ग्रैंड सिटी की ऑनर हैं और इनके एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। काइंडली अपने बारे में बताएं। अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी स्कूल में, कॉलेज में आई वॉज ऑलवेज द लीडर। तो कुछ ज़िंदगी में भी ऐसे ही इन्हीं हाई मोराल्स के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। फिर बच्चे हो गए और साथ साथ छोटा मोटा काम करती रही। मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी की और फ्लावर अरेंजमेंट और कैंडल मेकिंग, इस तरह की चीज़ें। आपने आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ें हाँ जी, क्योंकि शादी से पहले तो अम्मा अब्बा का बड़ी सख्ती होती थी, तो वो तो पढ़ने के अलावा कुछ और इतना हम कर नहीं सकते थे। तो शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे इन लॉज ने भी बहुत सपोर्टिव थे, मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी ना। ज़्यादातर मेरा जो था वो, मैं क्रिएटिव हूँ बहुत, तो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान गया मेरा। उसमें फिर पहले मैंने इवेंट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो की। फिर कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान जब दीन की तरफ आने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दीन के लिए भी किया जाए। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक़्त मैंने फिर मॉडेस्ट वेयर के जो अबायाज़ हैं और वो कपड़े वो डिज़ाइन करने शुरू किए, और वो मैं उस तरह के डिज़ाइन करती थी जैसे मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ। तो ज़्यादातर अबायाज़ थे उसमें, और ज़ीनत के नाम से मैंने वो स्टार्ट किया था। एग्ज़िबिशन्स वगैरह किए, बहुत अच्छे गए। ज़ीनत मेरी एक टीचर होती थी और उनके नेम से ये उनके नाम से इसलिए किया स्टार्ट कि उसकी भी हिस्ट्री है ना, जो मेरा उस वक़्त टर्निंग पॉइंट था। जब उनकी क्लास में मैं गई तो सूरह नूर की तफसीर उस वक़्त हो रही थी, और मेरे बहुत अच्छी तफसीर वो बयान करती हैं। ज़ीनत बाजी हम उनको कहते हैं। ठीक। तो बस वो तफसीर सुनती जब गई और फिर उनसे प्यार होता गया उनकी क्लास में। कि आपने उनके नाम से, अपनी टीचर के नाम से हाँ ये जी, स्टार्ट किया। उनकी क्लास में जाना शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे से, फिर चादर से अबाया, स्कार्फ, फिर बस थोड़ा थोड़ा करते करते अभी भी इनफैक्ट शरई पर्दा करने की हिम्मत तो नहीं है, बट स्टिल कोशिश कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ अरसा बच्चों की ड्यूटीज हो गई। बच्चे मदर एंड वाइफ, बहुत ही आपके हाँ फुल टाइम ड्यूटी बिल्कुल होती है। उसके बावजूद भी आप टाइम निकाल लेती थी क्योंकि अच्छा, मेरे हस्बैंड भी वो वर्कहॉलिक है और बहुत ही ज़्यादा, उनको कहना चाहिए कि वो एम्बिशियस किस्म के मर्द हैं। तो उनके साथ रहते हुए और उनकी भी चीज़ों को देखना, फिर बच्चों को भी देखना, उनको भी मैनेज करना, और एक अपना दिल बहलाने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ भी जो थी मेरी चल रही थी। देन वी स्टार्टेड ऑल इन पाकिस्तान, जो हमारा इम्पोर्टेड किचन्स का था, एक साइड बिजनेस था रेहान का। उसको थोड़ा देखना शुरू किया। साथ में इंटीरियर्स का मुझे बड़ा शौक है। तो इट मींस आपके हस्बैंड की फुल सपोर्ट आपको हासिल उनकी थी। वो ये चाहते थे कि मैं घर में बिल्कुल भी फ्री मत बैठूं, कुछ ना कुछ करती रहे। अगर मैं फारिग होंगी तो जाहिर सी बात है तो फिर मैं उनको तंग करती ना। ये बात सबसे बेहतर है। हाँ जी, कि आप बिजी रहें और किसी को तंग ही ना करें, बस उनको तंग ना करूं मैं। तो बस वो फिर अपना शौक भी मैंने इस तरह से पूरा किया, और बस थोड़ा बहुत काम भी करती रही। फिर उसके साथ साथ घर में मैंने मेरे ही घर में हमारी कुरान क्लासेस भी शुरू हो गई, उसको भी मैनेज करना, सब चीज़ों को। अभी फ़िलहाल जो इस तरफ हमारा थोड़ा वेलफेयर के लिए, हाँ जी बिल्कुल, वो इस तरह से कि तबीबा मासूमा ज़हरा के साथ में बहुत साल पहले उनकी ही एक NGO थी इरफम, उनके लिए काम करती रही। नो गॉसिप क्लब, हमने एक वुमेन्स विंग ओपन किया था उसके लिए। नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग,
गॉसिप जी क्लब जी, नो नो गॉसिप, गॉसिप नो क्लब, गॉसिप। अदरवाइज तो जहाँ लेडीज होती हैं गॉसिप्स तो वहाँ बहुत गॉसिप होती है और जी। वाकयातन हम लोग वहाँ गॉसिप नहीं करते थे, काम की बात करते थे। वेरी तो नाइस। बड़ा काम किया हमने उनके साथ मिलके। उसके बाद फिर कुछ कोविड आ गया, कुछ मैं बच्चों में बिजी हो गई, कुछ उनकी अपनी मसरूफियात इतनी ज्यादा थी, तो उसमें फिर एक थोड़ा सा कुछ ब्रेक आ गया, घर की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई और मेरे हस्बैंड का काम भी बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। बस जिंदगी कुछ मसरूफ होती गई बच्चों के साथ। अभी कुछ अरसे से मुझे ये लग रहा था कि मुझे ये फील होता था कि बेसिकली जो मेरा एक हमारा का जो इनर है ना, उसको Inner जब मैंने self क्या है? जी इनर सेल्फ क्या है What you और want in your life, हाँ, purpose और of life. सेकेंडली वो जब मैं फ्री रही हूँ तो तब मैंने उसको एक्सप्लोर किया है कि वो जो हमारा है वो वो घर क्या में चाहती है? बैठने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल बस वो एक ऐसी ही चीज है कि जो आपके कि अपने काम इनर वॉइस पे जी तवज्जो जी दी, हाँ जी। तो आपको क्या महसूस हुआ? उसमें देखिए फेमिनिस्ट तो मैं हूँ लेकिन बहुत अच्छी वाली साइड पे, और औरतों के हकूक पर बात भी करती हूँ हमेशा से, औरतों के हकूक को सराहती भी हूँ, ठीक है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। वो जहाँ पे मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली बात आ जाती है वो नहीं वो नहीं, उसमें जो अपने यानी राइट्स का पता होना चाहिए। राइट्स का, हाँ जी, क्योंकि देखिए बात हमारे दीन से शुरू होती है शुरू कि होती हमारा है, दीन हमें क्या बिल्कुल। सिखा रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने और दीन इस्लाम ने औरतों को इतने हकूक दिए हैं कि असल में आज की औरत भी इन सब चीजों से अनअवेयर है। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। हमें अपने हकूक का पता हो पता तो चल हम जाए। यहाँ पे आज आदमियों को वैसे टिकने ना दें, सही कह रही ठीक है। तो हमें सही। हाँ हमारे हाँ अगर आप अपने हकूक पर बड़ा मॉडरेटली बात करना शुरू हो तो बहुत हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में लेके चल लेके सकते चल हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। वो जो हमारे यहाँ बात होती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे, वो देखिए ठीक नहीं है। उसकी इजाजत हमें दीन भी नहीं देता और हमारा माशरा भी नहीं बिल्कुल देता, ऐसा ही। ठीक है। हम किस माशरे से ताल्लुक रखते हैं, हम किस और दीन इन से, आवर पाकिस्तान सोसाइटी के यहाँ पे किस तरह के लोग चल सकते हैं और हमें कैसी लाइफ गुजारनी चाहिए, ये जी बहुत जरूरी जी है। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी यही था सबसे पहले इमर्जिंग लेडीज़, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल। आपको हम इमर्ज कर रहे हैं इमर्ज करते हैं लेडीज को वेमेन एम्पावरमेंट पे बिल्कुल। काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी हम एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या था जैसे आपने ये इमर्जिंग लेडीज अपना स्टार्ट किया, तो आपके क्या था कि आप लेडीज को सपोर्ट करें, इनकरेज करें या क्या? जी आई वांटेड टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ से हम जो हमारे राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट जो डायरेक्शन, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम इमर्ज कर सकें, उनको हम आगे बढ़ाएं थ्रू एग्जीबिशंस, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, वो हम एज अ ब्रिज भी काम कर सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई भी ऐसा इदारा या एनजीओ नहीं है जो कि लेडीज को गाइड करे, उनको डायरेक्शंस आगे लेके जाए या उन्हें बताए कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। तो आप अगर इस पे भी काम करें तो ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं दे ऑल आर वर्किंग लेडीज एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह यू आर डूइंग फुल टाइम वर्क, तो आप कैसे? नहीं, लेकिन जो बोर्ड मेंबर्स हैं, अब उसमें एक मेरी जो फ्रेंड है बोर्ड मेंबर हैं, मतलब अब वही मेरी फैमिली है, वही फ्रेंड्स है ना। बिल्कुल। तो वो अपना इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं, उनका केटरिंग का है, उसमें फिर हम कोई प्रोग्राम जैसे निकालते हैं जो यंग बच्चियां कोई इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रही हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। फिर मेरी एक दो बोर्ड मेंबर्स ऐसी हैं जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं, किसी को कोई किसी तरह की ज़रूरत है, कोई जैसे कोई कपड़े सिलाई करना जानती हैं, जिनको काम जैसे होता है ना कि अंडर प्रिविलेज्ड ख़वातीन उन्हें आप गाइड करते हैं, वो उनको काम की ज़रूरत है, वो हमारे तक आए, हमसे पूछें कि जी हमें ये काम चाहिए, हम ये काम कर सकते हैं, इस चीज की बहुत जरूरत तो है, हम उनको आगे काम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। जैसे एक मेरी फ्रेंड है वो शेफ है, इस तरह के छोटे छोटे, देखिए मेरे इर्द गिर्द में जितनी भी खवातीन को जानती हूँ वो सब लोग अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एफर्ट पुट इन कर रही हैं, और जिंदगी एक कांस्टेंट एफर्ट का नाम है। हाँ, हमारे यहाँ रिकग्निशन नहीं है, जहाँ पे औरत काम करती है उसकी रिकग्निशन नहीं है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि हम ऐसी खवातीन को जो अपनी फील्ड में इस वक्त कोई ना कोई काम सर अंजाम दे रही हैं, हम उनको रिकग्नाइज करें। तो हम उनको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे
हम उनको रिकग्नाइज भी करते हैं। और फिर एनुअली हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम उनको अवार्ड, मतलब हमारी अवार्ड गिविंग सेरेमनी वो होती है। तो मुझे बड़ी अच्छी उस वक्त फीलिंग आती है कि एटलीस्ट देयर इज समबडी जो उनको रिकग्नाइज कर रहा है, बिल्कुल उनको इनकरेज कर रहा है। इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत आपकी जरूरी है। इनकरेजमेंट आपके घर से शुरू होती है। बिल्कुल, आप देखें ना, बीइंग माँ, बीइंग बीवी, मुझे अगर मेरे हस्बैंड इनकरेज नहीं करेंगे तो वो मेरा पूरा दिन बड़ा खराब गुजरता है। जी आज मेरे मियाँ ने ये चीज मेरी जो है नोटिस नहीं की, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, तो बस मेरा दिल नहीं चाह रहा ये काम करने का। ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमारे मजहब में भी कि आसानियां बांटे और आपके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। और लोगों के, आई डोंट नो क्यों के लोगों के जहन में ये बात क्यों नहीं आती कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, डू गुड हैव गुड, ऐसे ही तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे आपके इमर्जिंग लेडीज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका किस तरह उसमें शामिल हो सकते हैं? कुछ भी नहीं, एक जो लोग, जिन लोगों को काम चाहिए वो तो हमारे सोशल मीडिया पे भी नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, मौजूद हैं, और हर चीज़ वो लोग मेंबर्स कैसे बन सकते हैं? हाँ, मेंबर्स के लिए देयर इज़ अ मेंबरशिप फॉर्म। उसमें आपको यू जस्ट हैव टू फिल इन दैट फॉर्म, और आपको एक फ़ी बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं वो पे करने हैं। हमारी कोई इतने शचके शुचके नहीं है कि जी आपने बहुत लंबी चौड़ी कोई फ़ी पे करनी है। बस एक नॉर्मल से चार्जेस हैं कि अफोर्डेबल हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं इनकरेज ये करती हूँ, अगर एक्टिव मेंबर्स हमें मिले जो काम कर सकें, आगे बढ़ के दूसरों के लिए काम कर सकें। हमारा स्लोगन भी जैसे है, वी वर्क दे इमर्ज, कि काम हम करेंगे और इमर्ज आप लोग करेंगे। तो हम लोग तो यहाँ बैठे हैं काम करने के लिए और ऐसा प्लेटफॉर्म हमने दिया है, लेकिन आगे अब जरूरत ये है कि हमें, हमारे तक जो है सिंसियर लोग आए ना, बिल्कुल ठीक है, जिनको काम की जरूरत है भी करें, इस चीज को आगे भी लेके चलें। हाँ जी, जिन लोगों को काम की जरूरत है वो लोग भी आए। जैसे हम लोग सिलाई मशीनें भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं, आपको पता है कि इस तरह के काम तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट हमारा प्रॉपर एक उस दिन जो है वो एग्जाम होता था मशीन के ऊपर, वो प्रॉपर उनको कपड़ा दिया जाता था, वो सिलाई करके दिखाती थी, फिर वो उनको बकायदा जो डिजाइनर्स हैं हमारे वो आके चेक करते थे, उनको पास करते थे कि वेदर दे आर एलिजिबल बिल्कुल कि सिलाई मशीन के लिए या नहीं, और प्रॉपर उसका एक डिजर्विंग यानी हाँ जी लोगों को या लेडीज को उसमें भी काफी आपको पता है फ्रॉड होता है यहाँ पे सारा, तो वो थोड़ा सा होता है कि आप एट टाइम्स बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं कि अल्लाह ताला अगर मुझे वसीला बना रहा है लोगों के काम करने के लिए और लोगों तक ठीक चीज पहुंचाने के लिए। और मैं बताऊं, अल्लाह ताला सिर्फ नीयत देखते हैं। अगर आपने नीयत की, अल्लाह ताला तक नीयत ही पहुंचती है। तो आप इस चीज पे डिसहार्ट ना हुआ करें। यू नो, हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग होते हैं और हमारी सोसाइटी में आपको पता है, लेकिन ये है कि आप जो माशाल्लाह काम कर रही हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारा जो कहना चाहिए कि जो चीज़ बड़ी हिट होती है वो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं, ट्यूटोरियल वर्कशॉप, सेमिनार्स भी करवाते होंगे आप? सेमिनार्स भी होते रहते हैं जी, वो हमारे ऑन कैंपस या ऑन साइट हो जाते हैं, लेकिन आईटी रिलेटेड वर्कशॉप्स हमारी बड़ी हिट जा रही हैं। और तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें एटलीस्ट, और उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है कि जो बच्चियाँ उनसे जो सीख रही हैं वो उनको अप्लाई भी कर रही हैं अपनी ज़िंदगियों में, और वो कुछ ना कुछ उनसे अर्न भी कर रही हैं उनको। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी बात जी बिल्कुल। और एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा ताल्लुक भी एक एजुकेशनल घराने से ही है। मेरे फादर, मेरे ताया, मेरे सब लोग जो हैं उनका जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से है, रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ उस तरह के स्कूल्स नहीं रह गए या उस तरह की टीचर्स नहीं रह गई जो किसी ज़माने में मेरे अब्बू जैसे वो FC कॉलेज के पढ़े हुए थे जी। और जिस ज़माने में पढ़े थे वहाँ पे वो उनके फॉरेनर अंग्रेज़ जो है ना, गोरे टीचर्स और प्रोफेसर्स होते थे। तो उसके बाद भी इवन के जब हमने देखा कि जो हमारे बड़े पढ़े थे टीचर्स के क्या रोल होते थे एक सोसाइटी में, उस वक्त एक और लेवल था। अब तो एक एजुकेशन जो है बिजनेस बन चुका है। बिजनेस चले, बिजनेस की हद तक भी ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली
व्हाट दे आर टीचिंग इन स्कूल्स वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, और इन Practical, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं, भी वो हमारी जो है माशरती इकदार नहीं, नहीं, इवन के वो हमारी अखलाकी इकदार भी नहीं, ऐसा ही ठीक है। इस्लाम की इस्लामी इकदार तो बहुत दूर की बात हो गई है। मैं हमेशा अपने कॉन्फ्रेंस में भी जो टॉपिक भी रखती हूँ वो कुछ जी। इससे मिलता जुलता ही होता है। मुझे लगता है कि ये पैगाम मैं आगे पहुंचाना नस्लों, चाहिए, बिल्कुल ये पैगाम तक तो बहुत पहुंचा जरूरी सकती है। हूँ और मुझे देना भी चाहिए। तो क्या करें जब आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, उस सिस्टम से आप कैसे दूर निकल सकते हैं? बच्चों ने डिग्रीज लेनी है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो उस देखिए सिस्टम को हमारी बात तो वो वाली है ना, जी। कौवा चला हंस की चाल अपनी अपनी भी भी भूल भूल गया। गया। बिल्कुल असल में जी सही जी कहा है। असल में हम लोग, अंग्रेज तो हुकूमत करके चला गया, बिल्कुल लेकिन दिमागी तौर पर अभी भी हम उसके गुलाम हैं, ऐसे। ठीक है। और तो इस गुलामी से हम कैसे हम निकलें? लोग असल में कॉम्प्लेक्स्ड हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो उर्दू में बात करता है उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जबकि अपनी कॉन्फ्रेंस में भी मैं बिल्कुल। प्रमोट करती हूँ, लोगों को कहती हूँ कि आप लोग उर्दू में आप बात देखें, करें। आप चाइनीज लोगों को देखें, वो चाइनीज ठीक है, चाइनीज में बात करते हैं। प्राउड ऑन दिस। इवन के हम जब बिल्कुल, और हमें भी प्राउड फील करना यूरोप चाहिए। जाते हैं तो जी। वहाँ पे दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही यूरोपियंस जो हैं वो वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल। एंड दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि जी अगर वो स्पेनिश बोल रहे हैं या वो इटालियन बोल रहे हैं, दे आर वेरी मच प्राउड कि वो अपनी जबान बोल रहे हैं। आप अपने मुल्क में देख लें, ऐसा ही हमारे यहाँ बलोची अपनी जबान बोलेंगे, सिंधी अपनी जबान बोलेगा, बिल्कुल पठान अपनी पश्तो ऐसा ही बोलेगा, है। लेकिन लेकिन पंजाबी उर्दू- जहाँ बोलेंगे वो कहेंगे कि जी ये पेंडू है, या बिल्कुल क्यों ऐसा ही। हम इतने कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। क्यों हैं? चले मैं हमें आप प्राउड फील करना चाहिए जी कि जी हम हाँ अपने जी। मुल्क की लैंग्वेज या अपनी हाँ, मादरी जबान इंग्लिश बोल रहे हैं। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। उर्दू को ज़रूर अच्छे तरीके से सिखाया जाना चाहिए और बच्चों पे थोड़ी सख्ती करके सिखाना आई नो, चाहिए। रहना हमने पाकिस्तान में है और हम उर्दू बोलनी हमने इंग्लिश है, रहना और हमने पाकिस्तान में है, वैसे हम सैर हमने मुस्लिम्स बाहर हैं, करनी है, और वैसे मुस्लिम्स हैं मुस्लिम और हैं। इंडियन कल्चर हमारे ऊपर जी है, जी जहेज बिल्कुल, वगैरह और ये सब चीजें। ऐसी तो बात ये है। किस तरह की हम लाइफ सैर गुजार हमने, रहे हैं? रहना हमने यूके में है, मरना हमने पाकिस्तान और में शॉपिंग बाहर से करनी है, यू नो। ऐसे ही हमारे बड़े क्या है? डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। स्टैंडर्ड्स ये क्यों इस तरह हैं? सेकेंडली जो अभी इस वक्त ज़रूरत ये है कि सबसे पहले हमारे इस्लामी इक़दार को, बिल्कुल उसके बाद हमारी माशरती माशरती- और इखलाकी इक़दार को प्रोक्योर भी किया जाए, बिल्कुल। प्रिजर्व भी किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए, ठीक है। बचपन से हमें ये बताया जाता है कि तुम ये काम करोगी तो तुम्हें अल्लाह आग में फेंकेगा, कारी साहब यही बताते हैं, डराया जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बचपन से ये डराया जा रहा है। ऐसा ही भाई अल्लाह ताला, इतनी रहीम और करीम हाँ, हस्ती अल्लाह है। ताला 70 माओं से बढ़कर प्यार बिल्कुल। करता है। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, बिल्कुल क्योंकि अल्लाह हमें प्यार करता है। बिल्कुल माँ से भी 70 का मतलब है इन्फिनिट, बिल्कुल ठीक है, अरबी जबान में इन्फिनिट ऐसा 70 ही यानी है। कि हम अनकाउंटेबल, बिल्कुल ठीक है। तो एक माँ का प्यार आप बच्चे के लिए देखें क्या है। हमने अगर अपना हेड कवर करना है, क्योंकि अल्लाह ताला, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जी। बट और वंस हर अल्लाह किसी ताला का का पर्सनल बिलीफ हुक्म होता आ है। गया तो हम उसको एक्सेप्ट तो करें ना। बिल्कुल। अल्लाह ताला का हुक्म तो आ गया, अब हमसे हो नहीं रहा, ठीक है। जो अल्लाह ताला के काम है वो हम इंसान कर रहे हैं, जी। किसी को जज कर रहे हैं, किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, हाँ। और ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये हम चीजें फैला रहे हैं। तो एटलीस्ट देखिए, कोई बंदा पर्दा कर रहा है, नहीं कर रहा, नमाज पढ़ रहा है, नहीं क्या पढ़ रहा, हमारे लिए इंसान होना ये काफी नहीं सारा है? उनका जी बिल्कुल एक इंसान का पर्सनल मैटर बिल्कुल है। पर्सनल मैटर बट है। आप देखिए, आप बाहर सफर करते हैं, सऊदीया जाते हैं जी। या आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पे औरत जब बाहर निकलती है सबकी आउटलुक एक जैसी है। बिल्कुल उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसी औरत है, वो ये उसका उसका और personal matter अल्लाह है। का मामला है। बिल्कुल कि But- इसमें इंटरफेयर नहीं हाँ, होना मगर चाहिए। उनकी आप देखें लेकिन वो इन जो पाकिस्तान यहाँ पे, सॉरी टू से, यहाँ पे हर कोई यही होता है, दूसरे को जज करना, बातें करना, और इस तरह की कि दुपट्टा नहीं Secondly, ली हुआ, जी, ये जी। किया हुआ है, और वो अगर किया जो हुआ है। ले ले उसका भी बड़ा हाँ, बुरा उस पे हाल भी। होता है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते तो मेरे कहीं पे भी। ख्याल में अगर हमने लोगों को तो खुश नहीं करना, हमने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है। तो आई थिंक हम ऐसे काम करेंगे, अल्लाह खुश हों, लोग बेशक ना खुश हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इर्द गिर्द वैसे आप लोगों को खुश रख भी नहीं सकते। इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं वो बहुत बिल्कुल, मैटर करते हैं I आपकी know, जिंदगी I में, know। उनको भी खुश रखना पड़ता है। जरूरी होता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि आप उन लोगों तो को कैसे मेंटेन रखें, कैसे मैनेज करें कि घर कोशिश करें, एफर्ट करें, लेकिन अगर वो लोग आपसे खुश नहीं हो रहे, फिर आप अल्लाह ताला के हाल पर छोड़ दें और छोड़ लोगों दें। के हाल पर भी बिल्कुल। छोड़ दें, क्योंकि
आप कितनी दफ़ा एफर्ट करेंगे? बिल्कुल वो कहते हैं ना ट्राई अगेन, ठीक है। आप 1 दफ़ा करेंगे, 5 दफ़ा करेंगे, 7 दफ़ा करेंगे, 11वीं दफ़ा में आप कहेंगे कि भाई बस बहुत हो गई है, अब इन लोगों को तो खुश करने की कोशिश बिल्कुल। कर रही हूँ, ये लोग खुश नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। लोग कभी खुश नहीं हो नहीं हो सकते, लेकिन सकता। अल्लाह ताला को खुश करना खुश बड़ा करना बड़ा आसान है, आसान जिसको है। हम खुश नहीं करते। सही कह रहे अल्लाह ताला को राज़ी करना तो बड़ा आसान है, और अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी राज़ी हो है। रहा है, ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह ताला जिन लोगों हाँ, को अल्लाह पसंद ताला करते को हैं राज़ी, उन्हें अपनी मखलूक के कामों पे लगा हाँ, और देते हैं। दूसरा अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है। देखिए, अल्लाह हमारे से जो है ना परफेक्शन नहीं मांग रहे, अल्लाह ताला हमारे से एफर्ट मांग रहे हैं, एफर्ट मांग ठीक है। और इंसान कभी भी अपनी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अगर परफेक्शन होती तो हम आज जन्नत में रह रहे होते, बिल्कुल। दुनिया आजमाइश की जगह है, हम यहाँ पे ना होते। ऐसा ही आई थिंक कुरान की तालीमात से ज्यादा और हमें गाइडेंस कहीं मिल ही नहीं सकती। नहीं मिल कुरान को ही लेके हम अगर हम चलें जी, आगे जी। तो हमारी जिंदगी हर आसान हो दफ़ा जाए। एक नए पर्सपेक्टिव से हम कुरान को समझते बिल्कुल। हैं, और हर दफ़ा एक नई चीज़ हमारे सामने सामने आती है। आती है। और कुरान पढ़ने से पहले दुआ भी हम यही करते हैं कि अल्लाह ताला रब्बिश इश्रह ली सदरी व बिल्कुल। यस्सिर ली अमरी, कि अल्लाह ताला इल्म हमारे में सीने को इजाफा खोल दे, खोलते इल्म में ठीक है, इजाफा करें। कि बिल्कुल हमें कुरान की बात, अल्लाह ताला की समझ आ बात सके। समझ आ सके। और the कुरान words। में सब जिंदगी के हर मामले के बारे में कुछ ना कुछ उसमें गाइड किया गया है। हाँ आप जी। कुछ भी ना करें, कुरान पाक देख लें, तफसीर देख लें, तर्जमा देख लें, तो उसमें आपको अपने सवालों का जवाब मिल हाँ जाएगा। जी। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइएगा। फ्यूचर प्लान्स इमर्जिंग लेडीज़ को लेके तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने हस्बैंड रेहान गिलानी की, जो कि ही इज़ द ओनली वन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। अदरवाइज बाकी हम लेडीज भी आपके साथ हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। अदरवाइज काम करना बहुत मुश्किल हो जाता, जी तो स्पोर्ट बहुत जी जरूरी है। जी उसमें अच्छा, ग्रैंड सिटी के बारे में मुझे थोड़ा जी, सा जी, बता दें जी, जी। कि आपकी और आपके हस्बैंड की है। हाँ तो वो जी। इस तरफ बिजनेस में वो शुरू से थे या अब आई हैं? आप किस तरह? ही बिलोंग्स टू एन आर्मी फैमिली, ठीक है। मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में थे, मेरे रेहान के जो भाई हैं वो भी आर्मी में हैं, और इस तरह से, तो ही बिलोंग्स टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो बस कुछ सिलसिला ऐसे ही था, शादी जल्दी हो गई। उस वक़्त फिर कैसे ग्रैंड सिटी की तरफ आए? ये कब से स्टार्ट किया आपने? कुछ काफ़ी अरसे के बाद किया। लाइक पहले तो वो एक बड़ा रिनाउंड ग्रुप है जिसके साथ ही काम कर रहे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर का ग्रुप है जो उनके साथ कर रहे थे। और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई में काम स्टार्ट किया, इधर इसका रियल एस्टेट का ही, ठीक है। और आप भी उनके साथ ही एज ए पार्टनर? वहाँ पे तो नहीं, वहाँ पे रेहान और इनके अच्छा। भाई सलमान ये दोनों कर रहे थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में? 2009 में हम वापस आए, जब रिसेशन हिट किया वहाँ पे दुबई में, और फिर यहाँ पे आके दोबारा से एक दफ़ा काम Start खड़ा किया। करना बड़ा मुश्किल था, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और तो आप उनकी पार्टनर हैं या ओनर हैं? ये काइंडली थोड़ा सा बता ओनर दें। भी मैं हूँ और पार्टनर भी हूँ। ओनर तो जाहिर सी बात है जी। क्योंकि हम लोग ओन करते हैं, तो ठीक ओनर है। तो मैं हूँ, ठीक है। और पार्टनर भी मैं हूँ उनकी। लेकिन क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो और वैसे भी अब इतना दिल नहीं चाहता घर से बाहर निकलने का। लेकिन आप उनका भरपूर साथ दे रही हैं इस बिजनेस में साथ भी। मैं इस तरह से दे रही हूँ कि आई एम होल्डिंग द फोर्ट टाइट, घर पे बैठी हूँ, घर को देख रही हूँ, आई एम द होम मेकर अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ऑब्वियसली जब आदमी घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना होता है, और अगर उनके और एक घर में स्ट्रॉन्ग पार्टनर अगर हो जी, तो जी, उनकी लाइफ बहुत इजी आसान हो जाती है। वो वैसे मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाह रही, बट ये वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हारी सपोर्ट की वजह से बिल्कुल ऐसा मैं ही ये है। सारा काम कर पा रहा हस्बैंड हूँ। या वाइफ की सपोर्ट जी, ना हो तो जी। आप कुछ भी नहीं कर हाँ सकते। जी। अच्छा, अब ईमान की रोशनी को आप कुछ पैगाम देना चाहती हैं? ईमान की रोशनी को पैगाम यही देना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया you so करना much. चाहूँगी कि आपने मुझे आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड थैंक यू सो कि मच कि आपने टाइम दिया। कि आपने भी मुझे टाइम दिया, और मैंने बिल्कुल। अपनी बात आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों तक जाएगी, लोग सुनेंगे। आई होप कि इसके थ्रू मैं और
और कुछ जो लेडीज इंशाल्लाह। हैं उनके लिए कुछ काम जरूर कर हम सकूं। इंशाल्लाह करेंगे, सेमिनार्स जी। करेंगे हाँ जिसमें जी। अवेयरनेस हाँ सेमिनार्स जी। होंगे, हम लोगों को और आपका बताएंगे कि जी क्या कर बिल्कुल, और सकते हैं, पैगाम गाइड बस करेंगे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा आप फोकस करें कि हमारी जो मतलब हमें किस चीज़ पे काम करना है करना कि चाहिए मतलब बिल्कुल। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमें कहाँ जाना है। जी, बहुत मजा आया थैंक आपसे यू। बातें करके और बहुत कुछ सीखा मैंने। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।